बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक हो, सालेह हो, फर्माबरदार हो और कामयाब हो हर मैदान के अंदर, और अगर खुदा न खास्ता आपकी औलाद ज़िद्दी है, हठ धर्म है, नाफरमान है, तो आज मैं आपको 7 रूहानी टिप्स और 2 बड़े ही आसान वज़ाइफ बताने लगा हूँ। असल में वजीफ़ा एक है, उसके 2 पोर्शन हैं। अगर आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद नेक होगी, ताबेदार होगी, फर्माबरदार होगी, आपस में इंशाअल्लाह उनकी मोहब्बत होगी और अमली मैदान के अंदर वो कामयाब होगी। सबसे पहली टिप ये है कि आप ये करें कि औलाद को तरीके से अल्लाह और उसके रसूल का हया सिखाएं। यानी बच्चों को ये ना कहा करें कि फ़लाँ देख लेगा, अबू देख लेगा या अम्मी देख लेगी, भाई देख लेगा। नहीं, उन्हें कि अल्लाह देख रहा है। जिसको अल्लाह और उसके रसूल का हया पैदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह वो बाकी रिश्तों का भी हया पैदा हो जाएगा। अगर अल्लाह रसूल का हया पैदा नहीं हुआ या उनके ज़हन में नहीं आया तो और भी किसी का हया काम नहीं करेगा और ना ही आएगा। दूसरी टिप ये है कि औलाद को मोहब्बत और एतमाद का माहौल दें, यानी उनको एहसास दिलाएं कि हम आप पर ये ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं और आप पे एतमाद कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पर कोई हल्की फुल्की डांट करनी पड़ती है वो एक अलग बात है, मगर ज़्यादातर माहौल ये दे। नंबर 3, ये बहुत बड़ी रूहानी टिप है और ये कुरान और सुन्नत का निचोड़ है, यानी सैकड़ों हदीस और मुतअद्दिद आयात का और औलिया अंबिया इकराम की ज़िंदगी का निचोड़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक बने, सिराते मुस्तकीम पे चलने वाली बने, अच्छी बने, ताबेदार बने और वो नेक नामी का बायस बने, तो आप खुद उनके लिए अमली नमूना बन जाएं। यानी आप खुद घर के अंदर मसनून अमाल अपनाएं, नमाज़ों की पाबंदी करें, सच बोलें और हलाल खाएं, हलाल खाने की तरगीब दिलाएं। और अच्छे तरीके से अगर आप रहेंगे, अपने अखलाक को और अपनी तबीयत में कंट्रोल लाएंगे, ख़ुद आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, ख़ुद आप अगर मियाँ बीवी हैं तो एक दूसरे का एहतराम करेंगे, अगर आपके भाई बड़े हैं तो उनका एहतराम करेंगे, छोटों पे शफ़क़त करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी औलाद है इंशाअल्लाह आपको फॉलो करेगी। ये भी एक रूहानी टिप है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी औलाद को कुछ ना कुछ टाइम दें और उस टाइम में उनको सहाबा-ए-किराम के किस्से, अच्छी कहानियाँ, अच्छी बातें, रवायात, कल्चर, तहज़ीब के मुतल्लिक़ा उनको कुछ ना कुछ जो है वो आप सुनाएँ, कोई अच्छे अशार सुनाएँ, कुरान मजीद में से कुछ ना कुछ उनको, यानी उनके साथ बेशक खेलें, बच्चों के साथ खेलें, मगर उस खेल के अंदर आपने बच्चों की साथ साथ तरबियत भी करनी। और एक बहुत बड़ी और रूहानी टिप यह है कि बच्चों को मसनून दुआएं और मसनून आमाल सिखाएं और उनकी तलकीन करें और उनकी तरगीब दिलाएं। यानी खाना खाना है तो बच्चों को कहें जी बिस्मिल्लाह पढ़ें, बच्चों को कहें जी खाना खाने की दुआ पढ़ें, खाना खा लिए तो खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ें, रात को सोने लगें, कोई भी कहीं जाने लगें, घर में दाखिल होने लगे, घर से निकलने लगे तो बच्चों को कहें जी दुआ करें, आप सफ़र शुरू करने लगे बच्चों का जी दुआ करें। जैसे जैसे बच्चे मसनून दुआएं और मसनून आमाल करेंगे आप देखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके ताबेदार बनेंगे, वो आपके फर्माबरदार बनेंगे। और एक बहुत बड़ी टिप ये भी है, आजकल बच्चों के मिजाज को बिगाड़ने में ये लैपटॉप और मोबाइल यानी स्क्रीन का बहुत बड़ा हाथ है, तो बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर दें। और हद तक यहाँ तक कि बाद वक़्त हमें बच्चे कहते हैं जी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। नहीं, उन्हें के कुरान पाक आप यहाँ से पढ़ें, हदीस पढ़नी है, कोई और चीज़ है तो अभी किताब से पढ़ें, अभी आपका वक्त नहीं आया, यानी उनका स्क्रीन टाइम कम कर दें। अब आइए मैं आपको वो वजीफ़ा बताऊँ कि जिसके 2 पोर्शन थे। जब आप खाना बनाएं, जब भी खाने की कुछ चीज़ बच्चों को देने लगें या खाना बनाने लगें तो किचन के अंदर जो भी खातून खाना है या कुक है, जो भी खाना बनाने वाला है या बनाने वाली है, वालदा है, बहन है, कोई भी है, तो 11 मरतबा दुरूद पाक और 11 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी और 7 सूरा अस-साफ़ात की आयत नंबर 100 रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, ये पढ़कर 11 बार खाने पे फूंक मारे। जब बच्चे सोए हों तो 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 बार ही ये जो आयत है रब्बि हबली मिनस्सालिहीन पढ़कर उनके कान की तरफ इशारा करके दाएं कान की तरफ कर दे तो बहुत बेहतर, नहीं तो कि दूसरे कान की तरफ भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, फूंक मारें और खूब अल्लाह ताला से दुआ करें। अगर आप ये आमाल करेंगे, अगर आपने इन रूहानी टिप्स पर और इस वजीफ़े पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे। आपसे गुजारिश यह है कि वीडियो को लाइक और सदका जारिया की नीयत के साथ दूसरों को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।